बांग्लादेश और भारत के रिश्ते लंबे समय से मित्रतापूर्ण रहे हैं। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय बांग्लादेश ने भारत को अपना सबसे बड़ा सहयोगी माना था, लेकिन हाल के राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाक्रमों ने दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा कर दी है। शेख हसीना की सरकार के हटने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से हालात तेजी से बदल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ने और भारत विरोधी गतिविधियों में तेजी आने से भारत और बांग्लादेश के बीच दरार गहरी होती जा रही है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता में आने के बाद भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। तुर्की से खरीदे गए बैरक्टार TB2 ड्रोन को भारत की सीमाओं पर तैनात करना और बिहार, बंगाल और ओडिशा पर कब्जे की धमकी देना इस तनाव को और बढ़ा रहा है। बांग्लादेश का यह कदम स्पष्ट करता है कि वह पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे देशों के प्रभाव में है। इन देशों का उद्देश्य भारत को क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर करना है। हालांकि भारत की ताकत और रणनीतिक क्षमता को देखते हुए यह प्रयास नाकाम होते दिख रहे हैं। भारत की सैन्य ताकत बनाम बांग्लादेश की क्षमता। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ है, जबकि बांग्लादेश की आबादी 16.72 करोड़ है। जनसंख्या में यह अंतर दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को भी दर्शाता है। भारत 14 लाख सक्रिय सैनिक और 29 लाख रिजर्व सैनिक। बांग्लादेश 2 लाख सक्रिय सैनिक। अब बात करते हैं जमीन पर सैन्य ताकत किसकी ज्यादा है। भारत के पास 4500 से अधिक अत्याधुनिक टैंक हैं, जिनमें अर्जुन MBT और T-90 भीष्म जैसे टैंक शामिल हैं। अर्जुन MBT का 120 मिलीमीटर गन बैरल और उन्नत तकनीक इसे दुश्मन के टैंकों के लिए घातक बनाता है। T-90 भीष्म की थर्मल इमेजिंग क्षमता इसे रात में भी दुश्मन पर हमला करने में सक्षम बनाती है। और अब बांग्लादेश की जमीन पर सन ताकत कितनी है। बांग्लादेश के पास 300 से 350 चीनी टैंक हैं, जो तकनीकी रूप से पुराने और कमजोर हैं। ये टैंक भारत के अत्याधुनिक टैंकों के सामने टिक नहीं सकते। आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम। भारत के पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो 1 मिनट में 12 रॉकेट दाग सकता है। यह दुश्मन के ठिकानों को 40 किलोमीटर की दूरी तक नष्ट कर सकता है। नाग और हेलिना एंटी टैंक मिसाइलें दुश्मन के टैंकों और वाहनों को पल भर में खत्म कर सकती हैं। हवाई ताकत। भारत राफेल, सुखोई, तेजस और मिग जैसे सैकड़ों लड़ाकू विमान। राफेल फाइटर जेट 150 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों को गिराने में सक्षम है। सुखोई और तेजस भी अपनी उन्नत क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। बांग्लादेश के पास 45 से 50 लड़ाकू विमान हैं, जो ज्यादातर पुराने MiG-29 और J-7 मॉडल के हैं। भारत के पास ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें हैं। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। इसकी गति ध्वनि से 3 गुना अधिक है। अग्नि 5 यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पृथ्वी मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम। भारतीय नौसेना के पास 150 से अधिक युद्धपोत हैं, जिनमें INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को अदृश्य रहते हुए दुश्मन पर हमला करने में सक्षम बनाती हैं। बांग्लादेश के पास केवल 8 छोटे युद्धपोत हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से आजादी दिलाई थी। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आज भारत की सेना पहले से कहीं अधिक मजबूत है। ब्रह्मोस, राफेल, पिनाका और S-400 जैसे हथियार इसे एशिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत बनाते हैं। अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई की सोचता है, तो उसे 1971 से भी बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। भारत की ताकत और रणनीतिक क्षमता के सामने टिकना बांग्लादेश के लिए असंभव है। भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम करें। भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी है और हमेशा क्षेत्रीय शांति का समर्थक रहा है। बांग्लादेश को भारत के साथ सहयोग बढ़ाने
और तनाव कम करने पर ध्यान देना चाहिए। भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक कौशल के सामने बांग्लादेश की चुनौती टिक नहीं सकती। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि युद्ध किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं होता। शांति और सहयोग ही दोनों देशों के लिए भविष्य का रास्ता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको देश से प्रेम है तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले।